तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जिन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जीत दर्ज कराई है असेंबली हल्का इंतखाब पापुर से। तो मसूदी साहब, आज यहाँ पे जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा आपके दौलत खाने पे, तो क्या कहेंगे इस जीत के हवाले से? देखिए, ये जाहिर करता है अवाम का खुलूस जो है, तो और अवाम का जो भरोसा है मुझ पर और भरोसा है मेरी तंजीम पर। अवाम का ये भरोसा है कि जो कुछ भी हमने वादे किए हैं उन वादों पर अमल किया जाएगा। और दूसरी बात है, अवाम वाकिफ है कि आज का जो चैलेंजेस है इनका ये क्या तकाजा करते हैं, किस तरीके के रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं, और अवाम ने अपना फैसला सादर किया। तो कई मुश्किलात डाली गई। आपको मालूम है कि मनसूबाबद्ध तरीके से जम्मू के बरकस कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10, 15-15 आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए, और एक ऐसा एक हकीमत अमली बनाई गई कि तकसीम दर तकसीम हो, क्योंकि हुकूमत जो मरकजी सरकार है इसका पहले रोज़ से ही ये तरीका रहा है, ये मंसूबा रहा है कि अवाम का जो पॉलिटिकल प्लेटफार्म है इसको तकसीम दर तकसीम करे, इनके हिस्से करे। और इसकी शुरुआत हो गई PDP से, आप जानते हैं 1999 से। तो जब एक कोशिश की गई कि एक डिवाइड किया गया यहाँ का पॉलिटिकल प्लेटफार्म, और उसके बाद ये तो कोशिश हर बार होती रही। अब की बार भी इसका देखिए, आप ज़रा खुद देखिए, आप जम्मू में आप देखेंगे कि कोई इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10, 15-15 की। वजह यह है कि एक आवाज़ है जम्मू कश्मीर की, सिर्फ एक आवाज़ है, वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ के आवाम के जो जज्बात की उनकी तर्जुमानी करती है, उनकी सियासी उमंगों की तर्जुमानी करती है। ये जानते हैं हुकूमत, जो कश्मीर मुखालिफ जो ताकतें हैं, जम्मू कश्मीर मुखालिफ, उन्हें मालूम है कि अगर इसको तकलीफ पहुँचाई जाए इस तंजीम को, तो उनका काम, उनका रास्ता हमवार हो जाएगा हमारे हुकूक छीनने का। तो आवाम ने अब फैसला दे। देखिए, कहीं पर मनी पावर था, कहीं पर मसल पावर था। आपने देखा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसका जिक्र करूँ, मैं कहता हूँ मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, लेकिन अवाम ने मुस्तरद किया। अवाम ने कहा एक तंजीम जो अब ये हमारी में देखिए मुदस्सिर साहब, क्योंकि अब आपको मैंडेट मिला है, वही मैं आपसे आपकी सरकार बनने जा रही है, वही मैं कानूनदान है, 370 की बात बार बार होती रही है। मैं आपसे तो वही मैं आपसे कहने जा रहा था। अवाम ने अपना फैसला किया, अवाम ने अपना काम किया। अब ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी तंजीम की जिम्मेदारी है। देखिए, अवाम ने उन पर भरोसा किया, उन पर एतमाद किया। बहुत सारे जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था उसके बावजूद भी देखिए कैसे निशाना बनाया जाता था हमारी जो क़यादत है, हमारे जो कायद सानी है, कायद कारवान है हमारे उमर साहब। लेकिन देखिए, अवाम ने उस सब को मुस्तरद करते हुए इसी तंजीम पर अपना भरोसा जताया। अब ये इस तंजीम की जिम्मेदारी है, वो इनकी तवक़ात पर आए। पहला एजेंडा हमारा है सियासी एजेंडा, हम उससे मुनहरफ हो जाके। हमारा ये एजेंडा है कि देखिए, जो कुछ छीना गया 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस लाने की हमें एक संजीदा कोशिश करनी नहीं है, बल्कि हमें इंशाल्लाह ये कोशिश करनी है कामयाबी से, हमारी जो एफर्ट्स है वो कामयाबी से हमकिनार हों। दूसरी बात है, जो अवाम के मसाइल है, ये देखिए, ये मेरा ये सारा जो मेरा ये सियासी यहाँ का इस इंतखाब के हवाले से जो मेरा सियासी यहाँ पर जो कारकर्दगी रही या सियासी सफ़र, वो सारा नौजवान का। अब देखिए क्या तादाद नौजवान की मेरे इर्द गिर्द, सारा नौजवानों ने चलाया। सैकड़ों नौजवानों ने इस सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलाया, वो बानगुंड हो, हनीपुरा हो, वहाँपुरा हो, पारीगाम हो, काकपुरा हो, वूक हो, जो भी दरिया और या इस तरफ के जो भी हमारे हल्कजात हैं, हर जगह नौजवान हमसे वापस हो गए। क्योंकि नौजवानों की आपने बात की, हाँ, बहुत सारे नौजवान FIR में अभी बंद हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो वो मुदल्लल और मुफस्सल है। पहला ये 1 लाख असामियाँ हमें करनी है, आइडेंटिफाई और पुर करनी है। उसमें से 40,000 के करीब पहले खाली पड़ी है। गवर्नर इंतजामिया ने एक समझे बदनीति से वो पुर नहीं की, और हम करेंगे, हमारी पहली कोशिश होगी वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से वो पहली पुर करें जो है इस वक्त मौजूद, और फिर और 60,000 के करीब हम क्रिएट करें। दूसरी बात है, 61,000 के करीब हमारे डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स जिनका निसफ साल गुजरता है जम्मू और श्रीनगर की सड़कों पर अपनी उजरत मांगने के लिए, उसके काम करेंगे। और इसी तरह हमारे जो बिजली फीस है, पहले ही आप देखेंगे पहला फैसला होगा 200 यूनिट तक फ्री, 0 बिल आएगा, और इस आबादी का हमारा कोई 30% 40% के वो कवर हो जाएगा जिनको। क्योंकि क्या हुआ कि जो गवर्नर इंतजामिया है, जो मरकजी सरकार है, उसने हर एक चीज़ को वेपनाइज किया, बिजली फीस को वेपनाइज किया। वो हर बहाना तलाश करते थे कि हम कैसे इनको इज़ार आसानी करें, कैसे जम्मू कश्मीर के रहने वाले को तकलीफ दे। वो बुलडोजर राज हो, वो रॉयल्टी राज हो, यहाँ पर हमारी जो सैंड माइनिंग है या बाकी जो भी है, हर तरीके से हमें एक शिफाफ तरीके से देखना है कि रोज़गार पर कोई। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे
चाहेंगे, चूंकि आप अब पांपोर के एमएलए हैं, तो पांपोर का जो आवाम है उन्होंने आप पे एतमाद जाहिर किया है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा, खासकर सभी लोगों को, चाहे उन्होंने वोट दिया नहीं, या ना दिया, वो तो हमारा होता नहीं। सबके लिए क्या पैगाम रहेगा, क्या पार्टी रहेगी पांपोर के देखिए लिए? मुदस्सिर साहब, मेरा ये पहली बार नहीं है, मैंने इससे पहले एक एमपी की हैसियत से 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम किया है, और कोई 18.5 करोड़, क्योंकि 1,40,00,000 जो मेरे गुज़श्ता एमपी थे उनसे मैंने इनहेरिट किया था। अभी आमतौर पर पापोर में ये किया था ना प्रोपेगेंडा, नहीं सरेंडर हुआ, वो जानते नहीं, वो पढ़े लिखे अनपढ़, वो जानते नहीं थे कि ये जो एमपी लैड है वो सरेंडर नहीं होता है। अच्छा। नहीं, वो लैप्स होता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। जो मुझसे पहले मेरी एमपी थी यहाँ पर अनहना की, तो उनसे उन्होंने 1,40,00,000 खर्च नहीं किए थे, यूटिलाइज नहीं होता, ये होता है वो मेरे खाते में। तो इस तरह मेरा 18,40,00,000, उसमें से मैंने तकरीबन मुझे लगता है 3 करोड़ से ज़्यादा मैंने पांपोर पर ही लगाए। अब देखिए यहाँ, अब देखिए कि जहाँ पर भी जो भी ज़रूरत थी वो पूरी की इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। तो अब पांपोर के लिए मेरा एक मंसूबा ये है, एक ख्वाब ये है, पहले वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम मुस्तकम हो। बिल्कुल, हाँ, पांपोर का हेल्थ केयर सिस्टम मुस्तक हो, ट्रूली वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाए, सहूलियत। दूसरी बात है कि हमेशा सताता है, 2 दिन बारिश हुई तो पांपोर की आवाम को ये बात कि इसका खर्चा रहता है, कहीं उम्र ना आए जालिम, वो किनारे पार न करे। पहला होगा, मैंने पहले भी मैनिफेस्टो में भी रखवाया, उमर साहब से बात की, डॉक्टर साहब ने बात कि ये जो जालिम तवी रिवर फ्रंट जो ये क्या नाम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक का स्पॉन्सर है, उसको लित्रपल तक, उसका मतलब जो कागपुरा का ब्रिज है तब तक ये हो जाए। तो और ये एक मिनी सेक्रेटरीट पांपोर में है, क्योंकि पांपोर नजरअंदाज किया गया और उसके लिए जवाब दे हैं वो जिन्होंने 20 साल तक यहाँ रिप्रेजेंट किया। ये मेरी पहली बार है, मैं पहली बार यहाँ का नुमाइंदगी कर रहा हूँ। वो जवाब दे हैं जो 20 साल तक रहे और यहाँ पर कोई स्टक नहीं किया गया यहाँ पर। तो मेरा ये होगा कि एक मिनी सेक्रेटरीट हो, और हाँ, सारे जो हमारे ऑफिस पहले एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, वो मुकीम हो पांपोर में, रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये जो दिक्कतें वो पांपोर की दिक्कतें दूर है, और हर एक दफ्तर एक ही जगह आ जाए मिनी सेक्रेटरीट, ताकि जो हमारे हैं उनकी जो आवाम है जो पांपोर के रहने वाले, उनकी दादरसी हो। देखिए, रसाई होनी चाहिए ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म तक। तो मैं पांपोर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी वसात से, आपने भी हमेशा मेरी आवाज़ पहुँचाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और एक वाज़े अक्सर से मेरी जीत हुई। और ये मेरी नहीं बल्कि आवाम की है, ये मेरी नहीं बल्कि आवाम की है, पांपोर के रहने वाले को की। और पांपोर के साथ मेरा एक रिश्ता है, मैं पांपोर को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, मैं पांपोर से कोई गैर नहीं हूँ, मैं पांपोर का, आप समझिए, तकरीबन पांपोर का ही रहने वाला हूँ, टाउन का ही रहने वाला हूँ। पांपोर टाउन से खरूब के साथ मेरा वास्ता है, कागपुरा से मेरा वास्ता है, हर एक जो बड़ा टाउन है उसके साथ मेरी गहरी। और मैं खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो इलाके जो अब हमारे पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ गए। बिल्कुल, पारी गाँव है, हनीपुरा है, वहाँपुरा है, किसरी गाँव है, रतनीपुरा है, क्या नाम हकीपुरा है। तो ये सारे जो हमारे साथ पहली बार उनको मुझसे ये तारुफ हुआ था, और उन्होंने इस पहली बार के तारुफ के बावजूद पर मुझ पर बहुत एतमाद किया, एतमाद जाहिर किया। देखिए, खरीब इलाका या जो हमारा जो पांपोर का इलाका है, ये आपको जानते हैं क्या है, मेरे अप्रोच क्या है, मेरे हदफ क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये तकरीबन जानते हैं कि मेरा तरीक़ाकार क्या है इनसे मिलने का, इनकी दादरसी करने का। लेकिन वो जानते नहीं थे वो इलाके। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो अब जुड़ गए, तो उन्होंने भी मुझ पर एतमाद जाहिर किया। तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाला कल बेहतर होगा, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी, ये हमारा पूरा यकीन है। जो तवक्कात थे उससे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला। अब देखिए, आप खुद देखें, आप तो आपको गहरी नज़र है सियासत पर। अब देखिए, बराबर कुफवारा से बराबर आप ले लीजिए कठवा तक, क्या एक नई तब्दीली लाई आवाम ने। और आवाम ने फिर एक बार हमें कहा, एक आवाम हम तो हमारी तरफ ये नज़र रखे कि हमने तो दिया अपना काम, हमने अपना काम किया, अब आप कीजिए, आप कीजिए, आपकी तबकात पूरा उतरिए। और हमारी आने वाली नस्लों की जो है, वो आने वाली नस्ल जो हमारे हैं, हमें उनकी अमानत है हमारे पास। देखिए, आज जो अगर हम जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है दाईं बाईं, आप देख रहे हैं, मुझे जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कैसे उन लोगों को जिन्होंने लाताल्लुकी की थी पहले 47 में, ऐसे 70 साल पहले, आज उनके बच्चों का क्या हो रहा है, कैसे उन पर ज़्यादतियाँ हो रही है। तो ये देखिए कैसे। तो इसी तरह ये अमानत हमारे पास है, और आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ। वो किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आए, उन्होंने डिफीट किया उन अज़ाइम को जो तकसीम के अज़ाइम थे, वो मनसूबे थे, तकसीम, डिवाइड एंड सब डिवाइड।
उन्होंने वो मनसूबे बिल्कुल नाकाम किए और मुझे एतमाद दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। इनके घर पे यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है, इनका क्या मंशूर है और क्या प्रायोरिटी रहेगी पापोर के लोगों के लिए, आवाम के लिए, वो इन्होंने बता दिया। फिलहाल मुझे यहाँ से दीजिए इजाजत, आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।